ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं, करनाल पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है और नशे की खेप को जो है करनाल पुलिस ने पकड़ा है। और किस तरह से नशे की गोलियां, बड़ी संख्या में जो युवाओं को जो है नशे की गोलियों की तस्करी की जाती थी, करनाल पुलिस की एंटी नारकोटिक शाखा को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। और एंटी नारकोटिक शाखा के जो इंचार्ज हैं इंस्पेक्टर मोहनलाल यहाँ पर मौजूद हैं। 46,000 से ऊपर गोलियां जो है नशे की बरामद होती है, जिनकी अंदाजन उम्र जो है 19 से 20 लाख रुपए बताई जा रही है। तो बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं, करनाल पुलिस की एंटी नारकोटिक शाखा को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं कि 2 नशा तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से नशे की गोलियां, हजारों की संख्या में नशे की गोलियां मिली हैं, जो खास तौर पर युवाओं को दी जाती थी। और युवा वे नशे की गोलियां खाकर किस तरह से क्राइम की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रहा था। तो ये लाइव खबर इस समय आप देख सकते हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा। किस तरह से बड़ी संख्या में 46,000 ट्रामाडोल की गोलियां, नशे की गोलियां बड़ी संख्या में जो है इनके पास से बरामद हुई है। और इस समय एंटी नारकोटिक शाखा की जो पूरी टीम है इंस्पेक्टर मोहनलाल के नेतृत्व में यहाँ पर मौजूद है। इनको अब कोर्ट में पेश कर इनका रिमांड लिया जाएगा, ताकि इनके पास से और इनका जो रैकेट है कहाँ कहाँ फैला हुआ है इस बारे में पता लगाया जा सके। हमारी आप सभी से अपील है, जो भी लोग इस खबर को देखें, इंस्पेक्टर मोहनलाल है, उनसे जानना चाहेंगे क्या कुछ पूरा मामला है, क्या बताना चाहेंगे जी। ये हमने गुप्त सूचना के आधार पर प्रगट सिंह है ये लड़का, प्रगट सिंह सनौपजीत सिंह, डेरा गुजराखियाँ के, जो असंध में पड़ता है। इसके घर से पहले हमने 4 पेटियां दवाइयों की पकड़ी थी, जिसमें 39,800 गोलियां थी कुल नशे की। और आज फिर इसकी जो फर्दिंग साहब था, इसको कोर्ट में पेश किया, इसको पुलिस रिमांड पे हमने लिया है। और इसके बाद हमने एक और जिसके पास से ये गोलियां लेके आया था, उसको भी हमने अरेस्ट कर लिया है। यह अनिल सनोप राम कुमार, अरडाना गांव से। बाजार में क्या और इसके पास से भी हमने 6,000 गोलियां और बरामद की हैं। तो अब ये टोटल करीब 46,000 गोलियां हैं जो हमने टोटल बाजार में जो ये ब्लैक मार्केटिंग करते हैं उसके अनुसार करीब इनकी 18-19 लाख रुपए कीमत है। युवाओं को ज्यादातर सप्लाई होती थी ये गोलियां? बिल्कुल, ये युवाओं को सप्लाई होती हैं रात के अंधेरे में। जैसे सुबह जब ये डिलीवरी हुई है इनकी, करीब 4 बजे सुबह वो बंदा डिलीवर करके गया है इसके पास, अनिल के पास। अनिल ने फिर आगे इसको दी है, इसको लड़के को, जो प्रगट सिंह को। और एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि प्रगट सिंह का जो दूसरा भाई है वो भी 40,000 गोलियों के साथ टोहाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो ये कहाँ के रहने वाले हैं दोनों? ये दोनों डेरा गुजराखियाँ के। तो रिमांड पे लिया जाएगा, और भी लोग हो सकते हैं? इनको रिमांड पे लिया है 2 दिन का रिमांड प्रगट सिंह का लिया है। रिमांड के बाद इससे जो पूछताछ करी है, इसने बताया कि कहाँ से लेके आया था, इसने नाम का खुलासा किया। खुलासे के बाद हमने अनिल पुत्र राम कुमार को गिरफ्तार किया। सर, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ये गोलियां नहीं दी जाती, तो फैक्ट्री मालिक या जहाँ बनी होंगी उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी? इससे पता करेंगे कि ये कहाँ से, पूरी चैन का खुलासा किया जाएगा। अब अनिल के को जो दे के गया है उस आदमी का, वो जिससे लेके आया है उसका, पूरी जो चैन है पूरा खुलासा किया जाएगा। नशे का मामला बढ़ता जा रहा है करनाल में, तो ऐसे पेरेंट्स को कुछ मैसेज देना चाहेंगे जिनके बच्चे इस तरह के नशे की या ऐसे सर्कल में जाते हैं, तो वो तुरंत पुलिस को जानकारी दे सकता है, उनका नाम भी गुप्त रखा जाएगा? बिल्कुल, हमने पहले भी मीडिया के माध्यम से अपना मोबाइल नंबर भी सभी को दिया था, और उस मोबाइल नंबर देने का हमें बहुत बेनिफिट हुआ। डायरेक्ट गाँव से लोगों ने हमें फ़ोन करके बताया कि उनके गाँव में किस तरह से नशे का कारोबार चल रहा है। उनके फ़ोन के बाद हमने बांसा गांव से और ज़्यादा रिकवरी की, एक और मुलजिम को हमने अरेस्ट किया। अभी परसों ही हमने दवाइयों के एक और मुकदमा दर्ज करवाया था, वो भी असंध में जलमाना के एक आदमी को हमने गिरफ़्तार किया था। वो फिर रंजीत सिंह से लेता था, उस रंजीत सिंह को हमने गिरफ़्तार किया। रंजीत सिंह आगे मनोज ठकराल से लेता था, उस मनोज ठकराल को भी हमने गिरफ़्तार किया। तो इन तीनों मामलों को जोड़ के मतलब इस तरीके से काफ़ी दवाइयाँ, जो नशे की दवाइयाँ हमने बरामद की है। बड़ा गैंग है सर ये बहुत बड़ा गैंग है, क्योंकि आजकल जैसे पुलिस का सख्त रवैया जो है नशे के खिलाफ, जो मुहिम पुलिस ने चलाई हुई है, डीजीपी ऑफिस की तरफ से हमारे समय पे डायरेक्शंस जो मिल रही हैं, तो हमने काफ़ी मात्रा में पहले गट्टू हमने पकड़ा था, अफीम, बुक्की भी हमने करीब 1.5 क्विंटल पीछे भी पकड़ी थी। तो जब नशे के कारोबार पे जो शिकंजा पुलिस ने कस रखा है आजकल, क्योंकि 3-3, 4-4 टीमें काम कर रही हैं अलग अलग तरीके से। अब इन्होंने लोगों ने नया जो ये दवाइयाँ हैं कि नशा, क्यों बुक्की वगैरह तो ये ट्रकों में आती है और इस तरीके से पकड़े जाते हैं, तो इन्होंने ये नया अपना तरीका ईजाद किया है। अब ये दवाइयाँ बाज़ार में लेके आए हैं और इन दवाइयों की बहुत ज़्यादा डिमांड है। जो युवा वर्ग है अपना इन दवाइयों का आदी हो चुका है
और किसी भी कीमत पे उनको दवाइयाँ चाहिए। डायरेक्ट सेल करते थे या दवाइयों की दुकान के थ्रू? नहीं, ये डायरेक्ट सेल करते हैं। जैसे जो लड़का इसका प्रगट सिंह का जो भाई दिलबाग पकड़ा गया है, वो डिलीवरी देने ही सरसा जा रहा था, तो रास्ते में पुलिस ने हाईवे पर कई ऐसे ढाबे हैं जहाँ पर ट्रक रुकते हैं और वहाँ से बुक की आसानी से अवेलेबल हो जाती है। वो भी हमने अभी पीछे केंद्रीय पर्चा दर्ज किया है स्मैक का, उसमें ढाबे मालिक को हमने स्मैक के साथ गिरफ्तार किया था। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ढाबों की सूचना भी हमें फ़ोन द्वारा लोग दे रहे हैं और हमने उसको स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। उसके बाद एक और हमने करीब 16 ग्राम स्मैक अपना विकास नगर से भी अभी पिछले 3-4 दिनों में, मतलब स्मैक के 2-3 पर्चे हमने दिए। एक बार फ़ोन नंबर दोबारा से बताएंगे जी? फ़ोन नंबर मैं दोबारा बताना चाहूँगा आपके माध्यम से, और अपील भी करूँगा पब्लिक से, युवाओं से, कि जैसे ही जिसको कोई खबर मिले, नशे का कहीं भी कोई कारोबार हो, नशे की दवाइयाँ बिक्री हो या अन्य कोई भी नशा जो अवैध है, वो हमें इन्फॉर्म कर सकता है। मेरा नंबर 9416324812। कोई ऐप भी बना रखी है आपने? नहीं, ऐप नहीं है। आप मुझे, मतलब पब्लिक मुझे तो ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से नशे की खेप जो है बड़ी संख्या में बरामद की गई है, उनको सील किया गया है, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि नशा तस्करों की तस्वीर आप देख सकते हैं, जो किस तरह से नशे की गोलियां लेकर आया करते थे, कहां से लाते थे और किनको सप्लाई किया करते थे, कहां से लाते थे आप ये गोलियां, 46,000 गोलियां जो इनके पास, किनको सप्लाई होती थी। तो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि किस तरह से ट्रामाडोल गोलियां थी नशे की, 46,000 गोलियां। या अंदाजा लगा सकते हैं कि बड़ी संख्या में इस नशे की गोलियों के साथ इन युवाओं को पकड़ा है, नशा तस्करों को पकड़ा है। और आप देख सकते हैं कि सभी नशे की गोलियों को जो 5 पेटियों में है उनको सील किया गया है। और इस समय एंटी नारकोटिक्स शाखा को, जो करनाल की एंटी नारकोटिक्स शाखा है, एक बड़ी कामयाबी उनको हासिल हुई है। और हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा। एक बड़ी खबर करनाल की एंटी नारकोटिक्स शाखा की, आप देख सकते हैं कि बड़ी कामयाबी करनाल पुलिस को लगी है। 19 से 20 लाख रुपए की कीमत की 46,000 नशे की गोलियां जो युवाओं को जो है बेची जाती थी, युवाओं को दी जाती थी, वो जो है पकड़ी। हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को शेयर जरूर करें। नंबर पर दे सकते हैं। जो आरोपी हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उनके बारे में पूरी जांच की जाएगी और अगर जांच में शिकायत सही पाई जाती है तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल के सिविल लाइन थाने से, जहां पर नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने एक जो है बड़ी खेप नशे की बरामद की है। 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लगातार हरियाणा के अलग अलग जिलों के अंदर जाकर जो ये आरोपी हैं वो नशे की जो गोलियां हैं वो बेचा करते थे। और फिलहाल पुलिस ने इन 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इनके पास से तकरीबन 15 से 20 लाख रुपए की जो नशे की गोलियां हैं वो बरामद की हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। करनाल और उसके आसपास लगातार जो हमने देखा है कि कई ऐसे ढाबे हैं, कई ऐसी जगह हैं जहां पर जो है नशे का कारोबार होता है। और फिलहाल जब इन आरोपियों से बातचीत करने का प्रयास किया गया तो ये फिलहाल कुछ बोलते हुए नजर नहीं आ रहे। क्या पूरे हरियाणा में सप्लाई करते थे? तो आप देख सकते हैं कि पूरे तरीके से ये डरे हुए हैं, लेकिन जो ये काम करते थे उसके कारण अब ये जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। ये तमाम वो नशे की जो है गोलियां हैं जो लगातार सप्लाई होती थी पूरे हरियाणा के अंदर। बताया जा रहा है कि सिरसा, रतिया, टोहाना, इस साइड भी इनके जो साथी हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं। और आप देख सकते हैं 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और आगे भी इस तरीके की जो कार्रवाई है वो पुलिस की तरफ से जारी रहेगी। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तकरीबन 15 से 20 लाख रुपए के आसपास की जो नशे की गोलियां हैं वो बरामद की हैं और अलग अलग जगहों पर जाकर ये इसकी सप्लाई करते थे। मोहनलाल जी, क्या बताना चाहेंगे? क्या हरियाणा के अलग अलग जिलों में ये सप्लाई होती थी? क्योंकि सिरसा, रतिया, टोहाना ये तो गढ़ माने जाते हैं नशे। बिल्कुल, ये जैसे इनसे पूछताछ में हमें पता चला है कि हरियाणा में भी, पंजाब में भी इसकी सप्लाई करता है, राजस्थान में भी करते हैं। ये जो प्रगट सिंह है जिसको हमने गिरफ्तार किया है, इसका पिताजी डॉक्टर जीत सिंह था, वो भी दवाइयों का ही काम करता था। राजस्थान में ये कह रहा है कि हम दवाइयों के कैंप लगाते हैं
और लोगों को मतलब कई सारी बीमारियां हैं जिनकी वो दवाइयां देते हैं, और उनकी आड़ में फिर ये धंधा अपना चला रहे हैं। तो क्योंकि सेम नेक्स्ट डे ही हमने इसका भाई है जो दिलबाग, सेम डे उसको भी टोहाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है, और वो भी 40,000 गोलियों के साथ। कौन सी ये गोलियां हैं, क्या इस्तेमाल होता है इनका, और कितने रुपए की ये गोलियां हैं ये तकरीबन? जो 4 पेटियां हैं ये हैं ट्रामाडोल, जो एनडीपीएस के तहत वर्जित गोलियां हैं। ये सिर्फ डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन पे ही दी जा सकती हैं। अब ये लोग बिना बिल के, बिना प्रेस्क्रिप्शन के इतनी बड़ी बड़ी खेप लेके जाते हैं, क्योंकि जो युवा हैं, जो लोग नशे के आदी हैं, उनको ये किसी भी कीमत पर चाहिए होती हैं, और ये ऊंची से ऊंची कीमत देके इनको खरीदते हैं। तकरीबन कितनी कीमत और कहां से गिरफ्तार जो किया इन्होंने आपने? बताया है कि जैसे ये बेचते हैं, जो पत्ते की ये रेट लगाते हैं, उसके अनुसार 18-19 लाख रुपए का ये। 18-19। कहां से गिरफ्तार किया आपने? इसको हमने इसके घर के पीछे पशुओं का बाड़ा है, जो 4 पेटियां थी, वो किसी को डिलीवरी देने की आड़ में के लिए तैयार था, और हमने फिर वहीं से इसको गिरफ्तार किया करनाल मौके से। नहीं, असंध में पड़ता है, डेरा फत्तू वाला। तो आप देख सकते हैं, ये बता रहे थे मोहनलाल जी कि किस तरीके से ये जो नशे की खेप है वो बरामद की गई है। 2 आरोपियों को जो है पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तकरीबन 18 से 19 लाख रुपए इन जो गोलियां हैं, जो एनडीपीएस एक्ट के तहत आप मार्केट के अंदर नहीं बेच सकते, वो ये गोलियां ट्रामाडोल की ये गोलियां बताई जा रही हैं। असम से इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है, और इन्हीं के जो साथी हैं वो टोहाना पुलिस ने भी गिरफ्तार किए हैं। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो नशा है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ना सिर्फ करनाल के अंदर बल्कि जो पंजाब से टच करता हुआ इलाका है, चाहे वो टोहाना की बात की जाए, फतेहाबाद की बात की जाए, रतिया की बात की जाए, सिरसा की बात की जाए, ये वो गढ़ हैं जहां पर नशा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस लगातार अपना काम कर रही है, लेकिन जो नशे की खेप है वो अलग अलग जिलों में बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है। राजस्थान में भी नशे का जो कारोबार है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ट्रामाडोल की ये गोलियां हैं, तकरीबन 4 पेटियां बताई जा रही हैं, जिनकी कीमत तकरीबन 18 से 20 लाख रुपए बताई जा रही है। एक बहुत बड़ी संख्या है इन गोलियों की, और फिलहाल करनाल के नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने इन दोनों आरोपियों को असंध के पास एक गांव से गिरफ्तार किया है। 4 पेटी बरामद की हैं, जिसमें तकरीबन 40,000 के आसपास ट्रामाडोल की गोलियां हैं। ये जो नशा है वो लोग करते हैं जो नशे के आदी हो जाते हैं। आप मेडिकल स्टोर पर चले जाएंगे तो ये दवाई आपको नहीं मिलेगी, लेकिन ये बैन है पूरी तरह से। लेकिन ये इन दवाइयों को बेचा करते थे, राजस्थान ले जाकर बेचा करते थे, हरियाणा के अलग अलग जिलों में ले जाकर बेचा करते थे, पंजाब के अलग अलग जिलों में ले जाकर बेचा करते थे, जहां से इनकी मोटी कमाई होती थी। तो ऐसे में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। इनसे पूछताछ की जाएगी, इनके और साथियों तक पहुंचने का प्रयास किया जाएगा, इनके उन साथियों तक पहुंचने का प्रयास किया जाएगा जो राजस्थान में हैं, जो पंजाब के हैं, जो हरियाणा के अलग अलग जिलों में हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये सिविल लाइन थाने से दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, तकरीबन 40,000 गोलियों के साथ, और जिनकी कीमत बताई जा रही है तकरीबन 18 से 20 लाख रुपए। आप समझ सकते हैं कि नशा किस तरीके से बढ़ रहा है, चाहे वो अफीम की बात की जाए, चाहे गांजा की बात की जाए, या भुक्की की बात की जाए, या फिर चरस की बात की जाए। और नशे का एक और रूप ट्रामाडोल, जो ये गोलियां बताई जा रही हैं, नशे की गोलियां हैं, मेडिकल स्टोर पर आपको नहीं मिलेंगी, लेकिन ये लोग कारोबार करते थे। कभी राजस्थान लेकर जाते थे, कभी पंजाब लेकर जाते थे, कभी हरियाणा के अलग अलग जिलों में लेकर जाते थे। फिलहाल पुलिस की तरफ से और भी इस तरीके के जो जगह हैं जहां इनको पता चलता है कि यहां पर नशे का कारोबार चल रहा है, वहां पर जाकर छापेमारी की जाएगी, और भी आरोपियों को पकड़ने का प्रयास किया जाएगा, और ये जो नशे का कारोबार चल रहा है उस पर अंकुश लगाने का प्रयास किया जाएगा। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आने वाले दिनों में देखने का हम भी प्रयास करेंगे कि पुलिस और क्या काम करती है, और किन किन जगहों पर जाकर छापेमारी करती है, ताकि ये जो लगातार नशे का कारोबार बढ़ रहा है उस पर कंट्रोल किया जा सके। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ये जो आपको हम दिखा रहे हैं, ये 4 पेटियां पुलिस ने बरामद की हैं। ये असंध के पास एक गांव से बरामद की हैं। ट्रामाडोल की ये गोलियां हैं, नशे की ये गोलियां हैं। अलग अलग जिलों में ले जाकर इन्हें बेचा करते थे, अलग अलग राज्यों में लेकर जाकर बेचा करते थे, क्योंकि
क्योंकि पंजाब राजस्थान एक ऐसे दो राज्य हैं जहां पर नशे का गढ़ माना जाता है, और उसके बाद जो कारोबार है वो हरियाणा में भी फैलता हुआ नजर आ रहा है, खासकर उन जिलों में जो हाई प्रोफाइल जिले माने जाते हैं, खासकर पंजाब और राजस्थान के टच में जो जिले माने जाते हैं, वहां से इन दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके एक साथी को टोहाना पुलिस ने भी गिरफ्तार किया है, क्योंकि टोहाना जो है वो जाखल मंडी यानी कि पंजाब से लगता हुआ जो इलाका है वहां का इलाका है, और वहां पर भी नशे का कारोबार लगातार पीक पर बढ़ता हुआ आगे नजर आ रहा है। तो वहां पर भी पुलिस अलर्ट है, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट अलर्ट है, और इस तरीके की छापेमारी उनकी तरफ से भी की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने इन दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, आगे भी पुलिस की तरफ से कार्रवाई इस तरीके की जारी रहेगी। लेकिन मार्केट में पहुंचने से पहले पुलिस इस तरीके के जो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट रहता है, पुलिस डिपार्टमेंट रहता है, वो इन पर जाकर अगर अंकुश लगाती है तो ये कारोबार और फैलने से बच सकता है। क्योंकि हाल ही में एक वेब सीरीज भी आई जहां पर एक कैप्सूल जो लगातार मार्केट में बिकता हुआ नजर आ रहा था, हालांकि वो रील है यानी कि वो सिनेमा है, लेकिन किस तरीके से नशे का जो कारोबार है वो बढ़ता हुआ नजर आता है, अलग अलग तौर पर अलग अलग तरीकों से वो बढ़ता हुआ नजर आता है, अलग अलग रूप में बढ़ता हुआ नजर आता है। कोई कैप्सूल होता है, कोई गोलियां होती हैं, कोई लिक्विड फॉर्म में होता है, कोई पाउडर फॉर्म में होता है। तो वो नशे का एक अलग अलग रूप होता है, लेकिन सभी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, और अगर आप उसकी ज्यादा डोज लेते हैं तो फिर आपकी मौत भी हो सकती है। तो फिलहाल पुलिस ने इन 4 जो पेटियां हैं उन्हें बरामद किया है 2 आरोपियों के साथ। तकरीबन इन पेटियों की जो कीमत है, इन गोलियों की जो कीमत है वो 20 लाख के आसपास बताई जा रही है। ये जो 4 पेटियां बरामद की हैं यानी कि 40,000 जो गोलियां हैं नशे की, वो असंध के पास एक गांव से बरामद की हैं। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, इनके एक साथी को टोहाना से गिरफ्तार किया है। आने वाले दिनों में देखना होगा कि नारकोटिक्स डिपार्टमेंट जो है पुलिस डिपार्टमेंट के साथ मिलकर कहां कहां जाकर रेड करता है, छापेमारी करता है, और इस नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने का प्रयास करता है। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।